जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। बैसाख माह 2025 में कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानते हैं। बैसाख या बैसाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने गंगा उपासना, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, सीता नवमी, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, परशुराम और पीपल, तुलसी माता, इन सब की पूजा करना बहुत ही शुभ और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में आप पीपल की जड़ को जरूर सींचें और शाम के समय एक दीपक लगाएं। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं कि वैशाख माह में क्या करना चाहिए। दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने में आपको ठंडा जल, तरबूजा, खरबूजा, ठंडी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में आप नदी, गंगा जी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान कृष्ण का एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखीमय व्यतीत होगा। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अगर इस महीने में आप हर रोज पीपल की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप शनिवार और एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जरूर लगाएं। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की पूजा विधि विधान से करें। उन्हें काला तिल और सरसों के तेल का दीप जलाएं। इसलिए शनि देव की पूजा और पीपल की पूजा अमावस्या पर जरूर करें। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए आप सब बैसाख महात्म्य कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। बैसाख महात्म्य की कथा हम अपने चैनल पर हर रोज नियम से अपलोड करेंगे, आप उसे जरूर सुनिएगा। अब जानते हैं कि बैसाख माह में क्या नहीं करना चाहिए। बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस महीने में तेल मालिश नहीं की जाती है। इस माह में
तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। वैशाख का महीना 13 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 12 मई 2025 को समाप्त होगा। वैशाख माह वैशाख पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।